नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में आईओसी के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 173 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.38% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2,44,537 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.50% है। बुक वैल्यू इसकी 130 है। डिविडेंड यील्ड 6.93% है। काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड है इसकी। फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें, मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तब भी छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें यहाँ पे तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट, एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड दूसरा मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी, एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी। एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा, और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है, एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा साइड एंड फिर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट। आज की बात करें तो आज हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें डाउन मूव मिला है 0.38% का, बहुत छोटू सा डाउन मूव मिला है, बट ऑफ कोर्स हमें डाउन मूव मिला है। एंड यहाँ पे डाउन मूव की सबसे ज़्यादा गलत बात ये है कि हमें यहाँ पे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिकअप मिल जाता है। फिर सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो हम यहाँ पे टारगेट लेके चले थे कि हमारा इस मंथ के एंड तक हम कहाँ पहुँच सकते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 6 पॉइंट, बेसिकली इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, बिकॉज ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक के हम लेके चले थे टारगेट, एंड 7% के मूव के आसपास की ज़रूरत है, एंड ये इसके हाई के टारगेट है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमें हिक्कप आएगा 182 पे। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर टारगेट की बात करते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले देखिए हमें, तो ये काफ़ी स्टॉक नीचे गया था, उसके बाद इसको जब रिवर्सल मिला तो इसने हमें कितने परसेंट का मूव दिया, यहाँ से हमें मूव मिला है, एंड हमें जो मूव मिला है वो कितने परसेंट का, 7% के आसपास का मूव मिला है। अगर फ्लक्चुएशन में देखें तो 7% के आसपास का मूव मिला है हमें, एंड स्टेबल देखें यहाँ पे तो हमें 6.20% का मूव मिला है। तो यहीं तक लेके चलते हैं 6.20% का।
तो यहाँ पे देखिए जैसे ये थोड़ा सा रेस्ट करता है उसके बाद जब मूव देता है तो 6 और 7% के आसपास के इसके मूव निकल के आते हैं यूजली। अभी के लिए देखिए ये जो रेजिस्टेंस थी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी बार ब्रेक करने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो था, अब इस रेजिस्टेंस से ऊपर स्टॉक ट्रेड करा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि 172 की इससे ऊपर स्टॉक ट्रेड करा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड स्टॉक ने सस्टेन भी किया है, उसके बाद भी मूव दिए, उसके बाद चलो ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, देन उससे पहले भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी 11 जुलाई को, बट नहीं हुआ। सपोर्ट भी बना था ये 2 अगस्त को। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 31 अगस्त को ब्रेक करने की कोशिश की गई, 22 अगस्त को, देन 23 अगस्त को। आज भी काफ़ी अच्छे मूव हमें मिल जाते एंड ये मिल नहीं पाए क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया ये। एंड वैसे भी निफ्टी थोड़ी सी चौपी सी चल रही है, तो उसका असर ज़रूर देखने को मिलता है स्टॉक्स पे। अब देख लेते हैं ट्विज़र टॉप तो नहीं बन रहा है कहीं, तो इसका हाई था 175.49, 175.49, दोनों का हाई बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पे हमें ट्विज़र टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है, और ट्विज़र टॉप का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बनाता है। बट यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा हमें मूव नहीं मिले हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बने, बट फिर भी क्योंकि कैंडल बनती हुई नजर आई है तो हम इसको थोड़ा सा संभल के लेके चलेंगे। ये जो है अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 172 का। स्टॉप लॉस अपना ज़रूर साथ में लेके चले, क्योंकि ट्विज़र टॉप इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट हमेशा ये नहीं होता अप्लाई, ये भी बता दूं, क्योंकि मेरे को बड़ी बार ट्विज़र बॉटम भी मिला है और वो अप्लाई नहीं हुआ है, तो हमेशा नहीं होता है। बट फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी से चलना कोई बुरी बात नहीं है। स्टॉक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा सा स्टक कर जाएगा। अभी के लिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो कल आया था वो आया था 11.81 मिलियन का, आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 13.81 मिलियन का। तो 2 मिलियन के आसपास का यहाँ पे जंप देखने को हमें मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। आई एम सो सॉरी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें डाउन मूव पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो सेलर्स का दबाव यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। आरएसआई जो है, जिस पॉइंट पे ये आरएसआई 21 अगस्त को थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हिकअप मिलता है आरएसआई को इसके आसपास। एंड वैसे भी आरएसआई उस जोन के आसपास है जहाँ पे इसको हिकअप मिलता है, जहाँ पे 40 से 60 की लेन में जाएगी तो इसको वहाँ पे इसका सामना करना पड़ेगा। अब देखिए आरएसआई कब से इसी जोन में, तो आरएसआई जो नीचे गई थी वो गई थी 22 फरवरी को, और 22 फरवरी से साइडवेज ही है। तो हमने बड़ी बार बात करी है कि 40s की लेन में अगर ये ट्रेड करता है, अब ये 60 है मीडियन, ये नीचे 40s की लेन है, ऊपर 60s की लेन है। 60 की लेन में आता है 60 से लेके 100 तक, एंड यहाँ पे आता है 0 से लेके बेसिकली 40 से लेके 60 तक आता है। उसके नीचे अगर चला जाए तो डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो अभी के लिए ये साइडवेज मार्केट में है, तो साइडवेज मार्केट का असर हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला है। अब ये अच्छी बात है कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। अगर इसको ये ब्रीच कर देता है तब दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। एक बार वीकली कैंडल पे, वीकली चार्ट पे हम चलते हैं, एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक हमें डेफिनेटली बायर्स के हाथ में दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ चलो 50% उसके हाथ में है, 70% उसके हाथ में। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बायर्स के हाथ में दिख रहा है। दबाव सेलर्स का छोटा मोटा तो ऑफकोर्स, अब मार्केट है तो ऐसा तो होगा नहीं कि डिमांड ही डिमांड रहेगी, सप्लाई भी तो रहेगी। तो डिमांड सप्लाई से बिजनेस चलता है, तो खरीदेंगे बेचेंगे तो दोनों चीज़ें सेलिंग एंड बाइंग तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर भी थोड़ा सा ज़रूर रहा है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है 175 की लगा के चल सकते हैं, ये भी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने वीक्स की यहाँ पे रेजिस्टेंस रही है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है, तो उसी को ये ब्रेक नहीं कर पाया है अभी। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारी फरवरी से लेके अभी तक, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सॉरी मई से लेके 6 मई से लेके अभी तक, उसके वीक से लेके अभी तक आरएसआई हमारी 60 को क्रॉस नहीं कर पाई। बार बार जाती 60 क्रॉस करने लगती है, बट 60 क्रॉस कर नहीं पाती है। बोलिंजर बैंड का माउथ एक बार देख लेते हैं हम। बोलिंजर बैंड का माउथ काफ़ी नैरो हो चुका है, एंड आई थिंक कि अब आरएसआई निकल सकती है यहाँ से बड़े आराम से। लेट्स सी अब वो होता क्या है मार्केट में। मुझे तो इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट में रिवर्सल भी आया है, अभी अच्छे ढंग से स्टेबल रिवर्सल नहीं आया है,
बट यस रिवर्सल आया है, स्टॉक्स को रिवर्सल मिला है। निफ्टी को अभी कोई मोमेंटम नहीं मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मिली है, वो कोई मोमेंटम नहीं मिला है, बट यस रिवर्सल की वो तो है कि आ गया है। तो अभी के लिए अनटिल एंड अनलेस कोई डिजास्टर न्यूज़ आ जाती है तो मुझे लगता है तब तक के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को संभल के चलने की तो ऑफकोर्स ज़रूरत है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो नहीं है, ब्रॉड ही है। एंट्री पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक बार बीएससी पे चलते हैं। तो बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड तो नो बैंड लिखा है यहाँ पे, एंड न्यूज़ आई है, एक कल आई थी, एंड छोटू सी पेनल्टी की न्यूज़ है जो एनएससी बीएससी की तरफ से पेनल्टी लगी है, और वो लगी है 5,36,900 ईच। तो मतलब 5,36,900 एनएससी की है, 5,36,900 बीएससी की है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लाखों करोड़ों की मार्केट कैप की कंपनी है ये। बट फिर भी यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले भी ये पेनल्टी इन पे लगी थी, एंड इन्होंने एनएससी बीएससी को बोला था कि इसको वेव ऑफ कर दे, तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था। एंड वैसे भी इसका फाइनेंशियल पे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 38.58% गया है, नॉट बैड। जिस तरीके का मूव मिल रहा है, जिस तरीके की मार्केट चल रही है, उस तरीके में 38% का डिलीवरी परसेंटेज वो कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जिस तरीके का है उस तरीके से तो मुझे लगता है कि ओकेश डिलीवरी परसेंटेज है। इसको बहुत अच्छा तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बट ठीक है, ओकेश है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात भी नहीं है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो फ्रेश एंट्री मुझे लगता है कि एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए 174.60, इस रेजिस्टेंस 175 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है। उससे पहले थोड़ा सा दुविधाजनक स्थिति है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चले। एंड ये भी एक रेजिस्टेंस अब बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि है 175.49 की, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा उसको भी संभल के चलें जब तक इसके ऊपर एंट्री, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है। थोड़ी सी दुविधाजनक स्थिति है। एंड डेली चार्ट पे यहाँ पे ट्विज़र टॉप भी हमें मिला है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा। बड़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि स्टॉक निकल भी जाता है, ट्विज़र टॉप हो या ट्विज़र बॉटम मिले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट अगर मिल गया तो पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है फिर भी बनाई जा सकती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करा है। मुझे लग रहा है जल्दी ही अगर जल्दी भी ना दे, थोड़ा रुक के भी दे, तब भी मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे ये मूव दे सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें तो जब ये कंसोलिडेट करता है काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है और मूव देता है तो इसकी रैली देख लेते हैं कितना टाइम चलती है और कितनी चलती है। 128% चली है और कितना टाइम चली है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रैली दिखी है 71 बार्स, मतलब 3-3.5 महीने की इसकी रैली चली है विद ऑल हिकअप्स एंड अप्स एंड डाउन तो चलते हैं, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, तो ये चीज़ें तो चलती हैं। तो अभी के लिए एक बार ना हम वैसे तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई रेंज बनती नहीं है तो रेंज का रहने देते हैं, कोई रेंज ऐसे बन नहीं रही, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इस मंथ के टारगेट हम ये लेके चले हैं एंड 185 के आसपास एंड 7% के मूव की ज़रूरत है। सो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।